हमारे पास आई हुई है 2017 मॉडल टोयोटा ग्रैंडी भावलपुर से। गाड़ी में काफ़ी सारे काम हैं। जिस वक्त इस गाड़ी की बॉडी फ्लेक्स करती है तो इसके अंदर एक कैबिन में नॉइज़ आती है, ये ऐसे महसूस होती है जैसे इसके सनरूफ में से है, तो एक ये वाला मसला डिटेक्ट होने वाला है। एक्सटीरियर की हम फिनिशिंग करेंगे, डिटेलिंग होगी, थॉरो सी प्लास्टिक ट्रिम क्लीन होंगी। इसको हम एक्सटीरियर वाइज देखेंगे कि कितना बेहतर किया जा सकता है। एयर प्रेसेस हैं, ये हम रिमूव कर देंगे। डोर्स में यहाँ ये सिल्वर लगी हुई हैं, ये रिमूव होंगी। जो डोर्स हैं उसकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। रिम्स, सस्पेंशन प्रॉपर डिटेल होगा, बॉडी की फुल फिनिशिंग होगी। इंटीरियर को हम इसका सेट करेंगे। ये जो नीचे रेगजीन है ये रिमूव होगा, सीट्स रिमूव होंगी, पूरा इंटीरियर रिमूव होके सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्टोर होके फिट करेंगे। अलॉन्ग दी वे हम चेक भी करते जाएंगे कि जो चीज़ बेहतर हो सकती हुई वो बेहतर होती जाएगी। गाड़ी जिस वक्त चलती है तो इसमें कुछ खड़क है, जब ये खड्डों से गुजरती है वो खड़क के मसले भी सेट होंगे। डोर की एडजस्टमेंट से रिलेटेड इशू है वो भी ठीक होगा। फाइन क्लीनिंग्स होंगी। कुछ जगहों में खड़क है अंदर बॉडी में, वो हमने पिन पॉइंट किए हैं। कुछ मामलात वो सही होंगे। इंजन की भी डिटेलिंग होगी। आगे रेडिएटर कंडेंसर की वॉशिंग होनी है। लाइट्स हैं, इनकी एडजस्टमेंट होनी है। पेंट वर्क इस गाड़ी का अभी हम नहीं कर रहे, इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं बट ये अभी ऐसे रहेंगे। गाड़ी का नेक्स्ट विजिट होगा तो उसमें ये प्रोबेबली डील करेंगे। ये है गाड़ी के इंजन की कंडीशन, इसकी भी इंस्पेक्शन होगी। अगर कोई हमें इश्यूज नज़र आएंगे तो वो भी इसमें हम डील करेंगे। इंजन बे में अभी हमें जो फर्स्ट चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं उसमें से ये वाले जो शॉक माउंट्स हैं ये खुल गए हुए हैं। ये वाला भी खुला हुआ है, ये वाला भी एक्सेसिव खुला हुआ है। इस वजह से गाड़ी आगे से थोड़ी सी डाउन भी हुई है। इसका आगे से पोस्चर थोड़ा ऊपर होता है, इस वक्त आगे से थोड़ी बैठी हुई है। एक तो ये शॉक माउंट्स जो हैं ये रिप्लेस हो जाने चाहिए। प्लस ये एक लगा होता है वैक्यूम कंट्रोल्ड वॉल्व है जो इनटेक के अंदर शटर्स को ऑपरेट करता है। हमारे पास जितनी ग्रैंडीज आ रही हैं उनके ये वाले जो वैक्यूम कंट्रोल वॉल्व हैं इसका ये नीचे से ये उतरा हुआ होता है, इसका भी उतरा हुआ है तो ये काम नहीं कर रहा, और जिस वजह से इसका जो इनटेक का जो शटर है वो प्रोबेबली क्लोज्ड पोजीशन में है और गाड़ी अपनी एक्चुअल पिकअप भी नहीं देती। तो अभी तक हम 3 गाड़ियों का ये रिपेयर कर चुके हुए हैं, इस गाड़ी का भी ये रिपेयर होगा। ये एक कॉमन प्रॉब्लम हमें ग्रैंडी में नज़र आ रहा है तो ये भी ठीक होगा। इसके लिए इसका इनटेक मैनिफोल्ड रिमूव होगा, फिर इसकी हम नीचे से एक रिपेयर करेंगे जिसके बाद ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। फर्दर इंस्पेक्ट करते जाएंगे, गाड़ी को लिफ्ट अप भी करेंगे, इसकी सस्पेंशन भी चेक करेंगे। लेफ्ट साइड का बैक व्यू मिरर है, ये वाली जो इंडिकेटर लगा हुआ है ये जेन्युइन नहीं है, ये डिस्कलर हुआ है येलो, ये भी रिप्लेस होने वाला है। कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं इस बम्पर पे बट अभी हम पेंट का काम नहीं कर रहे तो ये वैसे एड्रेस होंगे। ब्रेक का सिस्टम सारा चेक करेंगे। ये वाला जो फ्रंट बम्पर है ये भी थोड़ा डैमेज सी कंडीशन का है, यहाँ इसमें स्क्रू लगा हुआ है और इसको इस तरीके से जोड़ा हुआ। हेडलाइट के जो सरफेस है ये भी थोड़ा फेडेड है। रेडिएटर कंडेंसर की प्रॉपर सी क्लीनिंग होगी। जो नीचे इसके फॉग लैंप्स हैं इनके ऊपर भी ये एक कलर पेपर चढ़ा हुआ है, इसको भी देखेंगे कि इसका क्या किया जा सकता है। यहाँ इसमें यहाँ सिल्वर पेंट भी है। मीटर माइलेज 90,541 किलोमीटर है। ट्रंक के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा डस्टी है ये ट्रंक। कुछ यहाँ ऐसे ऑयल के मार्क्स भी हैं, इसमें कहीं ऑयल भी गिरा हुआ है। ये साइड के जो ट्रंक लाइनर्स हैं ये भी ढीले हुए हैं, अपनी जगह पे नहीं है और ये डस्टी बहुत ज़्यादा है। जिस वक्त ये सारा कुछ निकलेगा तो गाड़ी के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैबिन काफ़ी ज़्यादा डस्टी होगा। ये जो इतनी डस्ट है ये कहीं से ये गाड़ी एयर ले रही है जो गाड़ी के अंदर कैबिन में जा रही है, जिस वजह से इतनी डस्ट इकट्ठी होती है गाड़ी में। जो राइट वाला फेंडर है पिछला, इस फेंडर के अंदर यहाँ ये चादर काटी गई है और इस चादर को काट के डेंट निकाला गया है। ये वाली चादर जो खुली हुई है यहाँ से डायरेक्ट एयर इनटेक हो रही है इसके कैबिन के अंदर, तो इसको यहाँ बिल्कुल सील होना चाहिए। ये वाली जो यहाँ से एयर है ये ट्रंक के अंदर जा रही है। जो ये ट्रंक के अंदर जो एक्सेसिव डस्ट है वो इस जगह से आ रही है, इससे डस्ट भी आएगी और एयर भी आएगी। जो रेडिएटर है ये भी यहाँ से रिपेयर हुआ है, ये इधर से इसमें एपॉक्सी स्टील लगा के इसको जोड़ा हुआ है। इसके अंदर कूलेंट बिल्कुल ठीक है।
इनटेक मैनिफोल्ड हमने रिमूव कर दिया है और प्रॉब्लम इसमें है, ये एक आर्म है जो इसके ऊपर एक्चुअली होना चाहिए, आइडियली इस तरह इसमें फिट होना चाहिए जैसे ये अभी फिट हुई है। बट हम गाड़ियों में देख रहे हैं काफ़ी सारी ग्रैंडीज में कि ये आर्म उतरी हुई होती है और ये इधर पड़ी हुई होती है। ये आर्म ऐसे ऐसे हिल रही होती है, जबकि जो इस आर्म का फंक्शन है इसको मूव करने का, ये काम नहीं कर रहा होता। तो इस वाली आर्म को इसके ऊपर ऐसे लगा होना चाहिए और इसको इस तरीके से फंक्शन करना चाहिए। तो ये वैक्यूम कंट्रोल्ड होता है, यहाँ से आप वैक्यूम करेंगे तो ये वाली जो आर्म है ये इस तरह हो जाएगी। जब वैक्यूम ख़त्म हो जाएगा ये उसको डाउन कर देगी। तो अभी इसकी हम पहले प्रॉपर वॉशिंग करेंगे। अंदर से भी ये गंदा हुआ है, ऑयल और गंक इसके अंदर जमा हुआ होता है। उसके बाद फिर हम रिपेयर करना भी आपको बताएंगे कि इसको कैसे रिपेयर करना है। ये टेक मैनिफोल्ड के अंदर के हालात हैं, ऑयल और मट्टी इसके अंदर सारी जमी पड़ी है। 3-4 बार इसमें डीग्रीजर स्प्रेज होंगे, इधर से भी, यहाँ से जो इसके इनलेट वाले ये होल्स हैं इनको भी, और इसकी प्रॉपर प्रेशर वॉशिंग होगी, ब्रशिंग होगी, क्लीनिंग होगी। ये हमने रिमूव करने हैं, बट इसमें ऊपर यहाँ एल्फी लगी हुई है, नीचे भी एल्फी लगी हुई है। इसको हमने यहाँ से सिर्फ साइड पे किया है, तो इधर से इसका डोर भी हिट हुआ है, ये वाली जगह टेढ़ी हुई है। ये जो पीछे वाला जो बैक डोर है वो भी यहाँ से डैमेज हुआ है। इनको अब हम रिमूव करेंगे, इस वाली जगह को हम सेट करेंगे कि ये बराबर हो जाए। फ्रंट डोर और जो ये बैक डोर है, ये वाली दोनों लाइंस इसकी मैच नहीं करती, इसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। डोर्स की ये वाली पट्टियाँ जा रही हैं, इन पट्टियों में भी फ़र्क है। ये नीचे से ये क्लोज हैं, ऊपर जाके ये एक इधर है, दूसरी वाली अंदर गई हुई है, ये डिफरेंस है। इसका गैप सेम रहना चाहिए, ऊपर तक इसके गैप में इशू है। प्लस ये जो ये लगे हुए एयर प्रेसेस को हमने यहाँ से थोड़ा सा साइड पे किया है, तो ये एयर प्रेस के पीछे भी यहाँ पीछे स्क्रैचेस लगा के ये वाली जगह सारी डैमेज की हुई है। तो ये हम एयर प्रेसेस अगर रिमूव भी करेंगे, जो इसका दरवाजे की जो ये पीछे से निकलेगी ये सही नहीं होगी। इन एयर प्रेसेस को बाय ऑल मीन्स एक दफ़ा में रिमूव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखते हैं अगर अंदर से ये चीज़ें डैमेज हुई हुई हैं तो मे बी इसमें दोबारा से सोल्यूशन यही है कि इसमें एयर प्रेस ही लगें छुपाने के लिए जो ये डैमेज हुआ है, या फिर ये कि ये वाली इसकी जो हैं पट्टियाँ ये पेंट हों। एयर प्रेस हमने रिमूव किए हैं। एक तो ये कि अंदर से इसमें यहाँ स्क्रैच किया हुआ है, ये वाली जगह डैमेज हुई है, और दूसरा ये कि ये वाला जो ये है इसके अंदर आप देखें कि किस कदर फ़र्क है। एयर प्रेस रिमूव होने के बाद ये क्लियर सामने पता लगता है। राइट साइड से भी ये उतरे हैं, इसके अंदर यहाँ वाटर मार्क्स जो पानी के हैं ये तो रिमूव हो जाएंगे, बाकी इसमें कुछ स्क्रैचिंग की हुई है। ये वाली जो इसकी डबल टेप है ये सारी रिमूव होगी, फिर चेक होगा। ये यहाँ से भी अंदर से इसके ऊपर एक टेप लगी हुई होती है, ये टेप यहाँ से डैमेज की हुई है। ये काला जो है यहाँ पीछे से ये भी निकालेंगे, खोलेंगे तो फिर हमें पता लगेगा। इन डोर्स में भी प्रॉब्लम है, ये वाला डोर यहाँ से ऊपर से अंदर प्रेस हुआ है, ये पीछे वाला बाहर है, ये भी एडजस्ट नहीं है। पिछला गत्ता निकला है, ये गत्ता जो है ये ऑयल सोक हुआ है, इसके अंदर ऑयल एब्जॉर्ब हुआ है। ये वाली सारी जगह पे कहीं मोबिल ऑयल गिरा है। एक तो ये स्टिकिंग ये कारपेट छोड़ देता है, ये जो कि छोड़ रहा है। ये बोर्ड भी ऑयल सोक कर गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसको हम डीग्रीस करेंगे जितना कोई हो सकता है, बट एक इसमें प्रॉब्लम है। ट्रंक का जो ये वाली जगह है यहाँ भी ये सारा ऑयल सोकिंग हुई हुई है। साइड लाइनर रिमूव कर रहे हैं पीछे ट्रंक के, और ये बहुत ज़्यादा मट्टी से ये भरे हुए हैं, वो भी एक रिमूव हो गया है। ये भी मैले भी हैं और बहुत ज़्यादा डस्टी हैं। ये अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, स्पेशली इधर ये उसके अंदर उसका भी इफ़ेक्ट है, जो ये फेंडर अंदर से कटा हुआ है। डस्ट इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हुई है। सामान इंटीरियर का बाहर आ गया है, ये भी खुल गए हैं, ये वाले प्लास्टिक पीसेस पीस के रिमूव हो गए हैं। नीचे जो ये रेगजीन है ये भी रिमूव हो गया है। इसका कलर इस गाड़ी के साथ बिल्कुल मैचिंग नहीं है, ये रेगजीन बहुत बुरा लग रहा था, इसका शेड
गाड़ी के अंदर जो शेड है बेज का, इसके साथ बिल्कुल मैचिंग नहीं है। ये नीचे इसके कारपेट की कंडीशन है, डस्टी है बहुत ज़्यादा है गाड़ी, इसके अंदर भी डस्ट भी है और काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये कारपेट भी रिमूव करने लगे हैं, ये वॉश होगा प्रॉपर। इधर भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ तारें भी ये कटी हुई हैं, कुछ शॉपर पड़े हुए हैं। ये अंदर के हालात हैं। ये वाली भी कुछ तारें इसमें पड़ी हुई हैं, ये तारें वगैरह निकलेंगी जो एक्स्ट्रा है। कारपेट बाहर आ गया है, पहले वैक्यूमिंग होगी फिर इसकी प्रॉपर वॉशिंग होगी। इंटीरियर पार्ट्स वॉश हो रहे हैं, ये भी वॉश हो गए हैं, ये बाहर से भी वॉश हो रहे हैं, अंदर से भी वॉश हो रहे हैं। प्लास्टिक पार्ट्स सारे वॉश हो रहे हैं, ये एक और गाड़ी के वॉश हो रहे हैं। उसके अलावा ये इसके साइड वाले ये भी वॉश हो गए। इन पार्ट्स के ऊपर कुछ टेपें भी लगी हुई हैं, स्टिकर्स लगे हुए हैं, वो स्टिकर्स भी रिमूव कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल असल पार्ट अंदर से निकले। जैसे ये वाले स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये स्टिकर्स रिमूव कर रहे हैं। ये इसके ऊपर भी इस तरह ये स्टिकर्स जो लगे हुए हैं, स्टिकर्स सारे रिमूव करके इनको प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं। ये पिछला स्पीकर बोर्ड भी बाहर आ गया है, बहुत ज़्यादा ये डस्टी हुआ है। लाइट वाला सेक्शन भी बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ है। ये सारी चीज़ें क्लीन हो रही हैं, वॉश हो रही हैं। इंटीरियर पार्ट्स क्लीन हुए पड़े हुए हैं, ये अच्छे से क्लीन हो गए हैं। इनके ऊपर जो टेपें लगी हुई थी वो भी उतर गई हैं, इनके ऊपर मैलें भी थी वो उतर गई हैं। काफ़ी सारे पार्ट्स क्लीन हो गए, बाकी अभी होते जाएंगे। सीट अभी क्लीन नहीं हुई, ये सीट क्लीन होनी है। ये इसका बैक वाला बोर्ड भी क्लीन हो गया है। इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं बट इसके ऊपर से मैल सारी उतर गई है। व्हील्स डिटेल हो गए हैं, इसके अंदर जो स्केल मार्क्स थे वो भी काफ़ी सारे रिमूव हो गए हैं, अभी कुछ थोड़े से रह गए हैं, ये भी फाइनल फिनिश होंगे। सस्पेंशन जो है ये भी इसकी डिटेल हो रही है, रेयर साइड की भी इसकी अभी फाइनल चेकिंग होगी। गाड़ी के अंदर जो कैबिन है इसकी फ्लोर की क्लीनिंग हो रही है, छत की भी क्लीनिंग चल रही है, छत सारी साफ होती जा रही है। डोर जैम्स की भी क्लीनिंग हो गई है। ट्रंक सेक्शन इसका वॉश हो गया है, यहाँ से भी जो इसमें मट्टी जमी हुई थी बहुत सारी ये निकल गई है, इसकी प्रॉपर वॉशिंग हो गई है। बाकी गाड़ी की नीचे से तो सफाई हो गई है। जो डैशबोर्ड है अंदर से इसके अंदर हम एयर डस्टिंग करेंगे। डैशबोर्ड की अंदर से हाई प्रेशर एयर डस्टिंग करेंगे ताकि इसमें जो लूज मट्टी और जो चीज़ें अंदर जमा हुई हैं वो निकल जाएं। मीटर रिमूव किया है, इसकी रेस्टोरेशन होनी है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा डस्ट है और ये मीटर इस वजह से भी हमने रिमूव किया है क्योंकि अंदर से हमें डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाए और इसकी जो एयर डस्टिंग होनी है वो हो जाए प्रॉपर। इंटेक मैनिफोल्ड की क्लीनिंग शुरू हो गई है, इसको हमने स्प्रे किया है अभी डीग्रीजर। ये जो इसमें ग्रीस और जो गंक जमा हुआ है इसको ये डिज़ोल्व करेगा। फिर कुछ इसमें ब्रशिंग होगी, कुछ अंदर से इस वाले ब्रश के साथ, फिर इसमें 2-3 बार डीग्रीजर लगेगा, प्रेशर वॉशिंग होगी जब तक ये क्लीन नहीं होता। कारपेट को पहले वैक्यूम कर रहे हैं ताकि इसमें ये छोटे छोटे तिनके हैं ये उठ जाएं, मट्टी भी उठ जाए, फिर उसके बाद इसकी वॉशिंग होगी। सारा इसमें से गारा टूट के बाहर निकल रहा है। ट्रंक वाला नीचे का बोर्ड भी इसको वैक्यूम कर रहे हैं, फिर उसके बाद डीग्रीजर स्प्रे होंगे ताकि ये जो इसका यहाँ ऑयल है ये डिज़ोल्व हो। ये डैशबोर्ड टॉप क्लीन हो रही है, इस पर क्लीनर्स लग रहे हैं, मैजिक इरेजर होता है ये यूज़ कर रहे हैं। ये टेक्सचर को बहुत अच्छा क्लीन करता है अंदर से। सेकेंड डीग्रीजर एप्लीकेशन के बाद फिर ये वॉशिंग चल रही है इसकी। ये इसमें से बिल्कुल ब्लैक मटेरियल निकल रहा है। इसके ऊपर क्लीनर्स लगा रहे हैं जो कि क्लीनर इसमें डेड होते जा रहे हैं क्योंकि ये ऑयल खाली इधर सोकिंग नहीं है, ये पीछे से बोर्ड इसका इतना वेट हुआ हुआ है, ये पूरे इसके बोर्ड ने ऑयल अपने अंदर जज्ब किया हुआ है।
सेकंड डिटर्जेंट एप्लीकेशन के ऊपर इसमें झाग प्रॉपर बन रही है। एक दफ़ा पहले डिटर्जेंट अप्लाई हुआ है, इसकी वॉशिंग हुई है, इसमें से काफ़ी ऑयल निकला भी है इस वाली साइड से, स्पेशली बैक वाली साइड पे भी इस पे हमने डिटर्जेंट लगाया है। बट ये कारपेट तो क्लीन हो जाएगा, इस पे हम 3 साइकिल करेंगे। ये हमने इस दफ़ा डीग्रीजर्स लगाया है प्रॉपर, ताकि इस ऑयल को डिज़ोल्व करे। बट जो इसके बोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है वो एब्जॉर्ब रहेगा। उम्मीद है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाएगा। वॉशिंग के बाद हम इसको स्ट्रेट जगह पे रखेंगे इस गत्ते को, ताकि खुश्क हो तो सीधा खुश्क हो, ये टेढ़ा ना हो जाए। गाड़ी के ट्रंक में कभी मोबिल ऑयल के बॉक्सेस ना रखें। खुला हुआ मोबिल ऑयल का बॉक्स अगर टेढ़ा हुआ हो तो उसमें से ऑयल थोड़ा थोड़ा लीक करता है, और उसमें ये वाले जो आइटम है ये इनका डैमेज होने का खतरा होता है। ऑयल एक दफ़ा गाड़ी के अंदर गिर जाए, इन आइटम्स के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसका एक स्मेल फैक्टर है जो गाड़ी में रहता है, ऑयल स्मेली होता है। डिग्रीज कर रहे हैं, आगे से भी 2-3 साइकिल हो गए हैं, अभी बैक साइड पे भी इसका जो ऑयल लगा हुआ था वो उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं कि कितना हो सकता है। एट बेस्ट सही। नॉर्मली ये जो गत्ते होते हैं इनको हम इस तरह से वॉश नहीं कर रहे होते, इसको बड़ा लाइट सा फ्रंट से वॉश किया जाता है और उसमें ये ठीक हो जाता है। बट ये ऑयली होने की वजह से इस पर काफ़ी हमें साइकिल लगाने पड़ रहे हैं। इसके साइड लाइनर्स भी वॉश होने लगे हैं। ये ऑयली वाली साइड वाला लाइनर है, इसको भी अभी प्रॉपर डीग्रीजर सोक करके इसकी ब्रशिंग होगी। बोर्ड मल्टीपल टाइम वॉश हुआ है डीग्रीजर्स के साथ, ताकि इसमें से ऑयल निकल जाए। अभी इसमें झाग भी बन रही है और काफ़ी सारा ऑयली इसमें सब्सटेंस निकल गया है। अभी इसको ये स्ट्रेट रैक के ऊपर रखा है ताकि इसके ऊपर ड्राई हो। डैशबोर्ड की फाइन क्लीनिंग्स चल रही हैं। ये एयर वेंट्स इसके क्लीन हो गए हैं, उस साइड से भी ब्रशिंग हो रही है, अराउंड स्टीयरिंग और सारी चीज़ें। सीट बेल्ट अभी इसकी क्लीन होनी है, सीट बेल्ट की बुरी हालत है। ये है जी ऑयल वाला जो था, इस पे भी सेकंड टाइम डिटर्जेंट अप्लाई हो गया है। फाइनल टाइम है इसमें से, होपफुली अब ऑयल निकल जाएगा। ये लेफ्ट साइड वाला था, इसके ऊपर भी फाइनल डिटर्जेंट अप्लाई हुआ है, इसकी ब्रशिंग हो रही है। इस वाली आर्म को इसके साथ प्रॉपर अटैच करने के लिए हमने यहाँ अपने पास ये ड्रिल मशीन रखी हुई है। हमारे पास ये ड्रिल बिट्स पड़ी हुई हैं, इसमें से एक ड्रिल बिट है, उससे हम इसको ड्रिल करेंगे। और ये वाला जो ये कप है, इस कप के बिल्कुल ऊपर सेंटर में हम इस पंच से मार्किंग करेंगे और यहाँ हम एक होल कर देंगे छोटा सा। इसके अंदर हम एक स्क्रू लगाएंगे, जो स्क्रू इस वाले होल में टाइट हो जाएगा, तो इसकी आर्म जो इसमें से निकल जाती है वो निकलना बंद हो जाएगी। इसकी फंक्शनिंग भी बिल्कुल चलती रहेगी और ये अपनी प्रॉपर मूवमेंट भी करता रहेगा जैसे इसको करना चाहिए। ये इस तरह करके मूव करेगा। ये जो इनटेक मैनिफोल्ड है ये प्रॉपर क्लीन हो गया है, प्रेशर वॉश हो गया है। इसके अंदर से जो सारा गंक था, ऑयल्स थे, वो सब निकल गए हैं, अंदर से नीट क्लीन है। अब ये वाला इसका काम होने वाला है, ये होगा और इसको हम गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। कारपेट के ऊपर एक दफ़ा डिटर्जेंट लग के प्रॉपर ब्रशिंग हो गई है। इसका फर्स्ट वॉशिंग सेशन करने लगे हैं। इसको रिंस होने देंगे पानी इसका, फिर इस पर दोबारा एक दफ़ा डिटर्जेंट लगेगा, फिर ये प्रेशर वॉश होगा। इसमें जी यहाँ हमने एक सुराख कर दिया है और इसके अंदर हम एक स्क्रू लगाएंगे जो इस वाले अंदर वाले सुराख में टाइट हो जाएगा और ये वाला इसका फिर मसला दोबारा नहीं करेगा। ये हमारे पास बहुत सारे नट पेचों वाला एक डब्बा है, इसमें से हम ये बारीक बारीक स्क्रूज निकाल रहे हैं। जो स्क्रू इसके साथ ठीक रहा हम इसको इसमें टाइट कर देंगे। ये इसमें एक स्क्रू लग गया। अब ये जो है ये आर्म इसमें से उतर नहीं सकती और जो इसकी एक्चुअल फंक्शनिंग है वो ये करती रहेगी। इनटेक मैनिफोल्ड इंस्टॉल हो गया, थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन होकर इंस्टॉल हो गई। अब इसके इंजन का डिटेलिंग वॉश होगा। सारे पार्ट्स क्लीन हुए पड़े हुए हैं। दरवाज़ों के रबर्स वॉश हो गए हैं, बाकी रबर्स वॉश हो रहे हैं। अंदर से इंटीरियर प्रॉपर डिटेल हो गया है, नीट क्लीन। डैशबोर्ड भी, बाकी चीज़ें भी, डोर जैम्स भी क्लीन हो गई, डोर्स की साइड्स भी क्लीन हो गई।
सस्पेंशन हमने इंस्पेक्ट किया है, सस्पेंशन में चीज़ें इसकी ओके हैं, जेड लिंक के बूट प्रॉपर हैं, शॉक लीक नहीं है, स्टीयरिंग असेंबली का भी बूट ठीक है, एक्सल्स के भी इनर और आउटर बूट ठीक हैं। सिर्फ जो प्रॉब्लम हमें नज़र आया है वो कैलिपर के इन पिन्स के जो ये बूट हैं ये स्वेल हुए हैं। इन बूट की वजह से कैलिपर थोड़ी सी नॉइज करता है, ये एक इसमें हो सकता है मसला। अदर देन दैट सस्पेंशन ठीक है, फ्रंट का इधर से भी ठीक है, इधर से भी सस्पेंशन ठीक है। सस्पेंशन की डिटेलिंग क्लीनिंग हो गई है, जो पिछला सस्पेंशन है वो भी ओके है। इसमें इसके कैलिपर के बूट्स भी ठीक हैं, ये स्वेल नहीं हुए। ये ट्यूब के वॉशिंग्स हैं, ये भी अभी ठीक हैं, ये डैमेज नहीं है। शॉक है, उसमें से भी कोई ऑयल लीकेज नहीं है। व्हील्स इसके प्रॉपर डिटेल हो गए हैं। यहाँ जो इसके अंदर स्केल मार्क्स थे, हार्ड वाटर मार्क्स, वो भी रिमूव हो गए हैं तमाम व्हील्स के। अभी इन व्हील्स में ऐसे ये पत्थर बहुत सारे फंसे हुए हैं, ये गाड़ी चलेगी तो ये वाले जो ये बजरी है ये आवाज़ करेगी, ये इसमें से रिमूव कर रहे हैं। ये रिमूव करके ये गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएंगे। आगे से भी क्लीन हो गए हैं, पीछे से भी बिल्कुल डिटेल हो गए हैं, क्लीन हो गए। ये व्हील के जो नट्स हैं ये भी डी स्केल हो गए हैं, इनके ऊपर जो वाटर मार्क्स थे वो उतर गए हैं, साफ सुथरे हो गए। सस्पेंशन डिटेलिंग हो गई है, रिम्स इंस्टॉल हो गए हैं। बाहर से हमने इसको भी एक वैसे बेसिक क्लीनिंग की है, इसका डिटेलिंग वॉश कल होगा। सीट बेल्ट्स जो हैं ये इन पे डिटर्जेंट लग गया हुआ है, ब्रशिंग हो गई है, अब इसकी फाइनल वॉशिंग होने लगी है। ये इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। इसके ऊपर 2 बार क्लीनर लगेंगे, एक दफ़ा ये भी वॉशिंग होगी, उसके बाद फिर इस पे क्लीनर लगेगा, फिर वॉशिंग होगी। कारपेट ड्राई हो रहा है, ये 2 बार वॉश हुआ है, शाइनिंग निकल आया है। सीट्स की क्लीनिंग चल रही है, इसकी बैक सीट्स हो रही हैं, फ्रंट सीट्स हो गई हैं, इनकी रेलिंग्स भी क्लीन कर रहे हैं। इंटीरियर की प्रोसेसिंग हो रही थी। इसमें जो ये इसका फ्यूल टैंक के ऊपर जो ये कवर लगता है, ये कवर इसका उखड़ा हुआ था, तो ये जिस वक्त कवर उतरा हुआ होता है तो इसमें से हवा गाड़ी के अंदर आती रहती है मुसलसल। अभी अब हम इस कवर को रिमूव करेंगे। ये वाला जो ये ब्लैक इसके ऊपर ये लुक सी लगी होती है, इसकी पेट्रोल से वॉशिंग होगी, इस कवर की भी पेट्रोल से वॉशिंग होगी। फिर इसको हम सिलिकॉन सील कर देंगे जैसे इसकी विंड स्क्रीन लगी हुई होती है, तो उससे ये कि इसमें एयर अंदर आनी बंद हो जाएगी, कैबिन की क्लीनलीनेस मेंटेन रहेगी। यहाँ जो इसमें सिल्वर डोर पे वो गोले लगे हुए थे, वो गोले रिमूव हो गए हैं। डोर्स की एडजस्टमेंट हो गई है, ये दोनों डोर्स अपनी असल जगह पे आ गए हैं। जो डोर्स में खुलने बंद होने में भी जो ये इस पे लोड पड़ता था वो भी ठीक हो गया। उस साइड के डोर्स भी एडजस्ट हो गए हैं। इस वाले डोर में यहाँ कुछ डेंट भी थे जो ये यहाँ से दबे हुए थे, वो भी निकल गए हैं। इस साइड पे भी डोर्स ठीक हो गए हैं, ये डोर्स भी ठीक हो गए, ये वाली जगह भी सेट हो गई। इस फेंडर में जो खुला हुआ था, फटा हुआ इसका सेक्शन, वो बंद हो गया है और इसको एक्रेलिक सीलेंट से क्लोज कर दिया है। इसमें से एयर और बाकी चीज़ों का जो अंदर आ रही थी वो भी आनी बंद हो जाएंगी। इसके कवर की क्लीनिंग हो रही है, इस पे पेट्रोल लगा के इसको साफ कर रहे हैं। इसके ऊपर से काला सारा उतारेंगे, फिर ये स्टिक होगा प्रॉपर। बैक व्यू मिरर्स में एक तो ये वाले इसके इंडिकेटर्स का सेट मंगवा रहे हैं, जेन्युइन, ये नॉन जेन्युइन लगा हुआ है और ये डिसकलर भी हुआ हुआ है। राइट साइड का बैक व्यू मिरर बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर प्ले नहीं है। तो हमें क्लाइंट जो थे वो कंप्लेंट कर रहे थे कि गाड़ी चलती है हाई स्पीड पे तो लेफ्ट साइड का जो बैक व्यू मिरर है ये हिलता है, एंड वेरी राइटली सो। इसके अंदर बड़ी हल्की हल्की सी प्ले है ये बीच के सिस्टम में, तो ये भी इसके हम मिरर खोलने लगे हैं, इसकी इस तरह ज़्यादा प्ले है, उस साइड पे नहीं है, इस साइड पे है। ये भी उतारने लगे हैं, इसको भेजेंगे रिपेयर के लिए। ये मिरर जो है ये जो लूज़ हुआ था, ये असल में इसका शीशा लूज़ हुआ था। इसके 4 लॉक्स होते हैं जो इस 4 जगहों पे बैठते हैं। इसके ये वाले नीचे वाले 2 लॉक ही नहीं लगे हुए थे। जो इसके पीछे बेस है ये सॉलिड है जैसे होना चाहिए,
ये इसको प्रॉपर फिट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये जो इसके शॉक माउंट्स लगे हुए हैं, शॉक माउंट के ऊपर के जो ये रबर हैं ये भी मिसिंग है, इधर का मिसिंग है, इस साइड का रबर लगा हुआ है। ये वाला रबर एक्चुअल बैठ गया है, इसमें से जो तार गुजर रही थी वो रिमूव कर दी है, वो कहीं कनेक्ट नहीं हो रही थी, वो फालतू में बीच में थी। ट्रंक वाला बोर्ड भी ड्राई हो गया, इसमें जो ये ऑयल इफेक्ट था वेट वो निकल गया है। ये वाला इसका गत्ता अभी भी ऑयली सा है, बट ये है कि बहुत थोड़ा हो गया ऑयल। कारपेट वॉश हो गया था, इसको धूप लगवा रहे हैं ज़रा ताकि इसमें कोई नमी शमी कोई चीज़ रह ना जाए। सनरूफ की एडजस्टमेंट हुई है, अभी मैं टेस्ट ड्राइव करके वापस आया हूँ। जो इसकी ऊपर छत में सनरूफ में जो आवाज़ थी वो सॉल्व हो गया है, इस वक्त कोई नॉइज़ नहीं है। इसको गाड़ी को हम क्रॉस करके भी गुजारा है, स्पीड ब्रेकर्स से भी, तो भी कोई छत में कोई नॉइज़ नहीं है। गाड़ी के पिछले स्पीकर एक ये रिमूव किया है, दूसरा रिमूव कर रहे हैं। इसके अंदर जो ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर थोड़ा सा कचरा है, इसको हम हवा से क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि साफ़ हो जाए, वरना ये चलेंगे तो ये नॉइस करेंगे ऐसे रफ सी। हमारे पास ये कंप्लेंट थी कि ये पीछे जो स्पीकर्स हैं ये ठीक काम नहीं कर रहे, उसकी क्लीनिंग भी हो जाएगी प्रॉपर, और इसको अंदर से कॉइल वाला सेक्शन भी देखते हैं अगर ये साफ़ हो सकता हुआ तो। स्पीकर्स ये क्लीन हो गए हैं, इसके जो पर्दे ऊपर नीचे होते हैं, अंदर जो इसकी कॉइल चल रही होती है उसके अंदर कचरा था, उसको हमने एयर प्रेशर से काफ़ी निकाल दिया है। अब इसमें ऊपर नीचे करने में वो कचरा कर्च करके आवाज़ नहीं कर रहा। दूसरा जो ये स्पीकर्स लगे हुए थे, इसमें से एक स्पीकर का जो बोल्ट था वो टेढ़ा ऐसे थोड़ा सा कसा हुआ था, एक वाली जगह इसकी ढीली थी, उसको भी हमने थ्रेड्स हैं उसको करेक्ट किया है मूव्स लगा के, और इसके ये चारों प्रॉपर स्क्रूज के साथ इसको दोबारा से फिट करने लगे हैं। क्लीन हो गए हैं ये, होपफुली इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये वंस एक दफ़ा अगर कॉइल के अंदर कचरा चला जाए, ये इंटरमिटेंटली दोबारा भी आ सकता होता है मसला, बट अभी हमने इसको काफ़ी ज़्यादा एयर से बड़ी दफ़ा इसकी क्लीनिंग की है, होपफुली ये फिर ठीक चल जाएगा। फिटिंग शुरू हुई है, पीछे ट्रंक के साइड लाइनर्स लग गए हैं, स्टेपनी लग गई है, चेक लग गया है, क्लीन होके फिट हो गई है। ये भी वैक्यूम हो गया, अंदर से चीज़ों की फिटिंग चल रही है, सीट पिछली लग रही है, पिछला जो ये स्पीकर जो थे वो भी इंस्टॉल हो गए हैं, गत्ता फिट हो गया। फ्रंट शॉक्स रिमूव हुई हैं, शॉक माउंट्स रिप्लेस करने के लिए। एक्सटीरियर का डिटेलिंग वॉश हो रहा है, कॉर्नर सारी चीज़ें ब्रश हो रही हैं, इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक्सटीरियर की फिनिशिंग होगी। इस पर पहले क्ले बार होगी, फिर कंपाउंडिंग होगी और पॉलिशिंग होगी। शॉक्स हैं, इनकी फंक्शनिंग ठीक है, इनकी अभी गैस भी ठीक है और इसमें से कोई ऑयल लीकेज वगैरह नहीं हुई हुई, ये भी चलेंगी। मोबिल ऑयल आ गया, ऑयल फिल्टर आ गया, ये किसके शॉक माउंट है, इसके ऊपर का एक रबर मिसिंग था, ये रबर मंगवाया है। एयर फिल्टर आ गया है, डेंसो का रिम्स के जो नट लगे होते हैं इनमें से ये नट कुछ डिफरेंट लगे हुए थे, ये इसके जेन्युइन मंगवा ली हैं। ये RBI के माउंट्स आ गए, जेन्युइन इंडिकेटर्स आ गए हैं बैक टू मिरर्स के राइट और लेफ्ट। शॉक्स असेंबल हो गए हैं, न्यू शॉक माउंट्स लग गए हैं। ये वाली शॉक जो है ये भी क्लीन हो रही है, ये वाली शॉक भी ठीक है, थोड़ा सा इसका शॉक प्रेशर लो है बट इसका शॉक फंक्शन ठीक है। इसके जो ये पार्ट्स हैं ये सब क्लीन हो रहे हैं शॉक के। राइट साइड की शॉक भी रेडी हो गई है, न्यू माउंट के साथ इसको इंस्टॉल करने लगे। इंजन डिटेलिंग वॉश हुआ है 2 बार, थॉरो ये क्लीन हो गया है, पहले से बेहतर हो गया। बॉनेट है ये नीचे से भी सारा क्लीन हुआ है। मोबिल ऑयल हम चेंज कर रहे थे, उसके लिए ये वाला जो नीचे फिल्टर जिसमें लगा होता है फिल्टर हाउसिंग, इसके यहाँ के जो लॉक्स हैं जो इसके फ़िल्टर खोलने वाले के सिस्टम में बैठते हैं, सब टूटे हुए हैं और ये फ़िल्टर इतना ज़्यादा टाइट हुआ है कि ये खुल ही नहीं रहा। तो ये हाउसिंग हमने इसकी रिमूव की है। इसका जो ये ऊपर वाला कप है ये रिप्लेस होगा प्रॉपर अपने फिटिंग्स की डंडियों के साथ। और ये जो फ़िल्टर है इसको किसी ने पहले ठोक के खोलने की कोशिश भी की हुई है। एक तो ये प्लास्टिक का इसका रिप्लेस करना पड़ेगा और इसको भी हम भेज रहे हैं मशीन शॉप पे कि वो इसको प्रॉपर तरीके से रिमूव करें। ये एक इसका नया लगेगा। कंपाउंडिंग चल रही है बॉडी की, कुछ पीसेस कंपाउंड हो गए हैं, बाकी हो रहे हैं। इस वाले फेंडर के पेंट की हालत बहुत ख़राब है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑरेंज फील है। ये जो पेंट हुआ है ये बुरी क्वालिटी का पेंट है, इसकी तैयारी भी ठीक नहीं हुई है।
गाड़ी की जो ये वाला कॉर्नर है ये पहले कंपाउंडिंग में कमज़ोर भी हुआ है। इसके ऊपर हमने यहाँ टेप लगाई है ताकि ये कि इसके अंदर से पेंट की कोई फर्दर कटिंग ना हो। इस वाली जगह को हम कंपाउंड भी बहुत लाइट सा कर रहे हैं। जेन्युइन इंडिकेटर्स रिप्लेस हो गए हैं दोनों साइडों के। जो इस मिरर के अंदर ये लूज हुआ था ये भी ठीक हो गया है। यहाँ से इसके उतरे हैं एयर प्रेस, ये भी पीछे से इसकी फिनिशिंग नहीं हुई, ये भी कंपाउंड होगी, पॉलिश हो जाएगी। इसके अंदर कुछ स्क्रैचेस हैं बट ये पहले से बेहतर लग रही है। ये भी फुल फिनिश होगी तो ये बेहतर हो जाएगी। यहाँ से ये थोड़ी डैमेज हुई हुई है, इसको यहाँ काले पेंट की हम कलम लगाएंगे, इससे ये काफ़ी मध्यम हो जाएगा। ये जो है ये एल्फी का निशान है, यहाँ भी एल्फी डली हुई है, इधर भी एल्फी है और इधर भी एल्फी है। यहाँ पीछे एक हल्का सा टक लग जाएगा इसके ऊपर कलम का, ब्लैक पेंट का, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बेहतर हो जाएंगी। ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसके ऊपर पहले भी किसी ने सिल्वर पेंट की यहाँ टचिंग की हुई है, बट इसके ऊपर कोई भी सिल्वर पेंट लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। बट अगेन ये ब्लैक तो फिर भी पूरा लग रहा है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा सिल्वर पेंट कोई मैचिंग का हमारे पास पड़ा हुआ तो उसकी हम कलम लगा देंगे, ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इस साइड का भी ये हो गया। यहाँ से जो एयर प्रेस निकले हैं, एयर प्रेस ने ये वाला रबर इसका टेढ़ा किया हुआ था, ये इधर अंदर मुड़ा हुआ था, उसकी वजह से ये जो शीशा है ये पूरा फुल अंदर बैठता ही नहीं था। अभी इसको रबर को हमने बाहर निकाल के इसको शीशे को फिट किया हुआ है ताकि ये रबर अपनी असल जगह बनाए। अगर ये दोबारा शीशा खुलने पे अभी इसको धूपें लगेंगी तो ये इस जगह पे सेट हो जाएगा। अगर शीशा खुलने पे ये दोबारा से रबर अंदर बेंट हो जाता है, फिर शीशे के दरमियान में आना शुरू हो जाता है, तो फिर ये वाला रबर में भी इसकी रिप्लेसमेंट हो। जो राइट साइड पे जो एयर प्रेस उतरे हैं उसके अंदर यहाँ भी थोड़ा सा ये निशान है, ये एल्फी का है, बाकी निशान मोस्टली निकल चुके हुए हैं। इनकी अभी कंपाउंडिंग हो जाएगी, पॉलिशिंग हो जाएगी तो ये काली पट्टियाँ अच्छी लगेंगी। यहाँ इसका कलम की टचिंग हो जाएगी। फ्रंट बम्पर जो है ये बना हुआ है, ये यहाँ से भी इसमें पुटीनें लगी हुई हैं। ये वाले जो इसके लॉक जो जाके इधर स्पेसर पे बैठते हैं इस हुए तो ख़राब हुए हैं, बट ये कि इसकी हम देखते हैं कि किसी तरीके से इसकी भी फिटिंग हो जाए ऐसी कि ये अपनी टाइट जगह पे बैठ जाए। यहाँ जो बहुत सारे स्क्रैचेस थे वो कुछ कम हो गए हैं, यहाँ से भी कंपाउंडिंग हुई है, फिनिशिंग चल रही है बॉडी की। हम देखते जाएंगे कि किस चीज़ को कितना बेहतर किया जा सकता है। ये जो साइड से क्रोम उतरे उनके ये पीछे हल्के हल्के से ये रह गए हैं, ये वो हैं जिनके ऊपर एल्फी लगी हुई थी, इनको भी हम देख रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएं। इधर एक ये निशान है, इधर ये निशान है, इसकी भी चेकिंग कर रहे हैं कि ये चला जाए। ये जो हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स में अभी यहाँ वाटर मार्क्स हैं, ये वाटर मार्क्स अभी इसके निकलने हैं। ये कुछ बारीक क्लीनिंग्स हैं, ये हो रही हैं, हो जाएंगी तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इधर भी हैं, इसके अंदर भी अभी यहाँ अंदर कुछ वाटर मार्क्स हैं, ये भी क्लीन होंगे, उस साइड के भी इस साइड के भी। ये उतर गया है, इसके पीछे ये जो इसके एडेसिव टेप लगी हुई है ये क्लीन होगी और ये भी फिनिश हो जाएगा। ऑयल फिल्टर हाउसिंग खुलवा ली है, इसमें से जो पुराना टूटा हुआ था निकलवा लिया है। ये इसके ये वाले लॉक्स होते हैं जो उसके टूटे हुए थे, ये लगाएंगे। दूसरा जो इसकी कसाई होती है वो इसके ऊपर मेंशन्ड होती है, 25 न्यूटन मीटर आपने इसको कसना होता है। ये ज़्यादा आप कस देंगे तो ये फिर अपनी जगह पे लॉक हो जाता है, फिर निकलता नहीं। ये इसका पुराना है जो टूटा हुआ है। कंपाउंडिंग एक्टिविटी चल रही है, ये वाली साइड कंपाउंड हो गई है, ये बारीकी में डी स्केल भी हो गई है, ये चेंज हो गए थे। यहाँ जो इसके स्केल मार्क्स थे वो निकल गए हैं। ये वाले हैंडल्स क्लीन हो गए हैं, ये वाला हैंडल क्लीन हो गया है। इसके ऊपर यहाँ से पहले का पेंट थोड़ा थोड़ा सा वेयर ऑफ हुआ हुआ। पीछे इसके मोनोग्राम्स क्लीन हो गए हैं सारे। यहाँ स्केल मार्क्स थे वो निकल गए हैं, ये क्लीन हो गया है, ये क्लीन हो गया है। जो लेफ्ट वाली साइड है इसकी भी कंपाउंडिंग अभी चल रही है। ये एक हमने मोनोग्राम उतारा था, ये वाली एक जगह इसकी ठीक होने वाली है। यहाँ जो स्केल मार्क्स थे वो निकल गए हैं। बैक रूम मिरर भी इसका सेट हो गया है, उस पर भी वाटर मार्क्स थे वो निकल गए हैं। अभी गाड़ी की बॉनेट, छत, डिग्गी और बम्पर्स हो रहे हैं। इसके कैलिपर्स के बूट स्वेल हुए थे पिन्स के, तो हमने एक कैलिपर किट इसकी मंगवाई है। इसका ये पिन वाला सेक्शन रिमूव करने लगे हैं, इसकी क्लीनिंग करेंगे और इसके बूट रिप्लेस कर देंगे। बाकी जो मेन कैलिपर है इसकी इंस्पेक्शन करेंगे कि अगर इसका बूट डैमेज नहीं हुआ
तो ये जेन्युइन बूट के साथ हम रहने देंगे। इस गाड़ी की माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, इस पे इसका जेन्युइन बूट बिल्कुल ठीक होगा। जो ये पिंस के बूट इसके स्वेल कर गए हैं वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर रेगुलर ग्रीस लगे तो ये ख़राब हो जाता है। जो इसका फ्रंट फेंडर लाइनर ये भी यहाँ से टूटा हुआ है। एक कैलिपर बाहर आ गया है, इसके बूट स्वेल होके बड़े साइज़ के हो गए हैं। कैलिपर की अंदर से क्लीनिंग होगी, ये पिंस की क्लीनिंग होगी और इसके ये न्यू बूट लगेंगे सिलिकॉन ग्रीस के साथ। ये सारा तैयार करेंगे कि ये सॉफ्ट हो, सही चले। ये दोनों साइड के खुल रहे हैं कि क्लीनिंग करने लगे। ये भी इसका सिलिकॉन सील हो गया है, ये मजबूत फिट हो गया, इसमें से कोई एयर लीकेज वगैरह नहीं होगी। ऑयल का नीचे फिल्टर वाला रिप्लेस हो गया, उसका कवर ब्लैक, इसमें अब न्यू ऑयल गाड़ी में डाल रहे हैं। कैलिपर का पेंस वाला सेक्शन क्लीन हो गया, ये अब हम न्यू बूट्स के साथ इनको असेंबल कर देंगे। ये है जी असल साइज बूट का और ये है जी सोलन बूट। टीम मेंबर जिसने इसकी क्लीनिंग की वो मुझे बता रहे हैं कि इसके अंदर शॉपर डाले हुए थे ताकि ये पिनें खड़के ना। इसके अंदर शॉपर डालने की ज़रूरत नहीं होती, अगर ये वाले बूट्स इसके ठीक हों तो पेन बूट्स, तो ये पेन में खड़क नहीं होगी। न्यू पेन बूट्स लग गए, पेन सॉफ्ट हैं, इनमें प्ले भी नहीं है। इसमें हमने रेगुलर ग्रीस नहीं लगाई, सिलिकॉन ग्रीस लगाई है, उससे ये वाले बूट स्वेल भी नहीं करेंगे। एक्सटीरियर फिनिश में आ गया है, नीट क्लीन हो गई है गाड़ी। बारीकी में आप देखेंगे तो इसमें क्लीनलीनेस है। इसका जो फ्रंट बम्पर था उसके ऊपर जो लास्ट पेंट जो हुआ था उसकी किसी ने फिनिशिंग नहीं की हुई थी, तो इस एक बम्पर की हमने सारी पेंट करेक्शन की है। इसको हमने ग्राइंड किया है और इसका जो लेकर की एक ऊपर से लेयर है वो रिमूव की है, जो pहले बिल्कुल ऑरेंज पील थी और ग्रेनी थी और वो ग्लॉसी नहीं थी। तो ये बम्पर इसका रेडी हो गया। ये वाली साइड भी अच्छी फिनिश में आ गई है। ये भी फुल फिनिश नहीं है, अभी पॉलिशिंग नहीं हुई हुई, ये भी फुल ग्लॉस में नहीं है। जो ये वाला फेंडर है, इस फेंडर में प्रॉब्लम है। इस फेंडर के अंदर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा पेंट में बहुत डिफेक्ट्स हैं। इस वाले फेंडर को भी हम एड्रेस करने लगे हैं, ये वाले डिफेक्ट निकालेंगे क्योंकि इस वक्त पूरी गाड़ी की बॉडी में जो सबसे ऑड चीज़ है वो ये फेंडर है। ये इसकी भी पेंट करेक्शन होगी। एक बम्पर की पेंट करेक्शन हुई है, एक इसकी पेंट करेक्शन होगी। हमने इसकी पेंट करेक्शन करना चाहिए, हमारे जहन में ये था कि इसके ऊपर ये लेकर है जो बहुत थिक डला हुआ है। नॉर्मली ऐसा लेकर थिक डला होता है, बट ये लेकर थिक नहीं है, ये इसके अंदर पेंट का फॉल्ट है। ये इसके बेस का डिफेक्ट बाहर आ गया है जब हमने इसके लेकर को क्लियर किया। तो ये पेंट इसका गलत हुआ है गाड़ी का। ये अंदर से रफ है, डब क्रब पेंट। मीटर रिस्टोर करने लगे हैं। इसके स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रैचेस हैं, बट ये अंदर से ऐसे डस्टी महसूस होता है। पीछे भी बहुत ज़्यादा डस्ट है। अभी हम पहले इसकी एयर डस्टिंग करेंगे ब्रशिंग के साथ ताकि इसमें से सारी डस्ट निकल जाए, फिर इसका शीशा पॉलिश होगा। मीटर इसका डिसमेंटल हो गया, इसके अंदर ये डस्ट है, इसके अंदर कोई डैशबोर्ड स्प्रेस नहीं हुए हुए, तो हमें उम्मीद है कि ये अच्छा सा साफ़ हो जाएगा। शीशा बाहर से भी पहले पॉलिशिंग होगी, पॉलिशिंग होने के बाद फिर इस शीशे की वॉशिंग होगी, अंदर से जो डायल सेक्शन है इसकी भी वॉशिंग होगी। शीशा पॉलिश हो गया, इसके ऊपर से स्क्रैचेस चले गए हैं, इसके अंदर डस्ट है। अभी अब हम शीशे और ये पीछे वाले सेक्शन को लैदा करेंगे। शीशे के पीछे वाली जो बेस है ये डस्टी हुई हुई है, इसके क्रोम रिंग्स भी क्लीन नहीं है। डायल जो है ये अंदर की बिल्कुल क्लीन हो गई है। इसको हमने APC से क्लीन किया है और एयर ड्राई कर दिया, इसके ऊपर कोई मार्क्स, वाटर मार्क्स नहीं है। ये अब इसका क्लीन करने लगे हैं। इसके अंदर यहाँ कुछ फिंगरप्रिंट्स हैं जो लगे हुए हैं। ये पहले किसी बंदे ने इस मीटर को साफ़ किया हुआ, अब सेकंड टाइम ये क्लीन हो रहा है, तो इसको हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छा सा हो जाए। मीटर रिस्टोर हो गया, ग्लास पॉलिश हो गया, अंदर से ये बेहतरीन है, डस्टिंग इसकी हो गई। अंदर वाली जो स्क्रीन का शीशा था उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स थे और उसके ऊपर एक अजीब सी लेयर थी, उसकी हमें ज़रा मुश्किल से क्लीनिंग करनी पड़ी है, बट ये कि बड़ा ये बेहतरीन हो गया। ये शीशा जो है इसको अंदर से हमने टच भी नहीं किया, ये वॉश भी हुआ है और ये एयर ड्राई हुआ है विदाउट टचिंग। ड्राइविंग डोर में यहाँ हाथ रखते हैं तो ऐसे नीचे स्लिप कर जाता है। ये वाला पॉइंट इसका टूटा हुआ है अंदर से, इसका ये कवर अभी खुला है, इसकी भी सेटिंग होने लगी। लेफ़्ट का जो विंडो खोलने बंद करने वाला बटन है ये भी इसको खोल के अंदर से रिस्टोर करेंगे। ये क्लाइंट की कंप्लेंट थी कि ये दो तीन दफ़ा करने पे शीशे को ऑपरेट कर रहा था। इसका विंडो स्विच हमने डिसमेंटल किया है। इसके अंदर
ये स्पार्किंग वाले कार्बन आया हुआ है, ये ब्लैक हुए हुए हैं, इसकी क्लीनिंग होगी, ये ठीक हो जाएगा। बम्पर की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये यहाँ से थोड़ा सा बम्पर इसका एंगल आउट हुआ था, इसको देख रहे हैं कितना बेहतर हो सकता है। कॉन्टैक्ट्स क्लीन हो गए हैं, इसके अंदर कार्बन थी वो हमने रिमूव कर दी है, ये अब होपफुली ठीक चलेगा। इसको हम लुब्रिकेट करके असेंबल कर देंगे। ये भी सारे इसके वॉश हो गए हैं पार्ट्स। फेंडर में ये इतने सारे डेंट्स थे, ये क्लियर किए हैं, यहाँ से इसके फेंडर को क्लियर किया है, यहाँ से इसको क्लियर किया है। फर्दर कुछ प्रोसेसिंग होगी, इसकी थोड़ी सी यहाँ फिलिंग होनी है, प्राइमर होगा, फिर पेंट होगा। प्राइमर लग गया है। इस फेंडर के जो डिफेक्ट्स थे वो बहुत सारे निकल गए हैं। इसमें इधर भी टक थे, इधर भी टक थे, इधर भी टक था, और ये सारा ऐसे ऐसे था, इधर डेंट था, इसमें ये भी निकल गया। अभी ये अब क्योर होगा प्राइमर, इसको फिर हम रीसर्फेस करेंगे, पेंट मैच होगा और ये वाला फेंडर जो है ये पेंट हो जाएगा। मीटर रिस्टोर होके इंस्टॉल हो गया है। स्टीयरिंग हमने इसका रिमूव किया है, इसके ये पीछे से स्टीयरिंग इधर टच होता था, उसका भी काम इसका होगा। पेंट मैच हो गया है, फेंडर का तैयार हो गया है, इसमें जो डिफेक्ट्स थे वो निकल गए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका ये रिमूव नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसके अंदर यहाँ एक स्क्रू लगा के इसको पुटीन से भरा हुआ है। ये एक बहुत ही देसी काम हुआ है। अगर इसमें यहाँ स्क्रू लगा हुआ है तो इसमें डिफरेंट और जगहों पे भी स्क्रूज लगे हुए होंगे, ये एक प्रॉब्लम है, इस वजह से ये रिमूव नहीं हम कर रहे। पेंट जो हमने मैच करवाया है, पेंट शेड इसका सही है। ये सिल्वर है, ये डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट शेड देता होता है, बट ये कि ये बिल्कुल क्लोज है। ये पेंट जो मैच हुआ है ये इस डोर के साथ बेसिकली मैच हुआ है। ये इंशाल्लाह जिस वक्त पेंट लगेगा उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। फेंडर पे पेंट अप्लाई हो गया, पेंट शेड भी मैचिंग में है, इसमें जो डिफेक्ट्स थे वो निकल गए हैं। गाड़ी में प्लग्स डले हुए हैं FXC20 HE11। ये हमने एक प्लग निकाला था, इसके अंदर हम गैप चेक करना चाह रहे थे कि इन प्लग्स के गैप ठीक हैं। ये वाला प्लग नंबर इस गाड़ी का प्लग नहीं है, ये किसी और गाड़ी का प्लग इसमें लगा हुआ है, ये भी एक प्रॉब्लम है। गाड़ी वॉश हो गई है फाइनल फिनिशिंग के लिए। ये वाला फेंडर जो है ये पेंट हो गया था, ये इस वक्त वेट स्टैंड हुआ है, इसकी अभी कंपाउंडिंग शुरू होने लगी है, पॉलिशिंग जो है वो इस वक्त चल रही है। स्कैन कर रहे हैं गाड़ी को कि कोई एरर तो नहीं देती। नहीं, कोई इसमें कोड नहीं निकाला। न्यू मैट सेट आ गया है अंदर का। जो ऊपर ग्लास होल्डर होता है ऐनक वाला, इसमें नॉइस थी, ये खड़कता था, इसको हमने रिमूव किया है, तो इसमें ये वाला इसका टूटा हुआ है, इसकी वजह से ये खड़क रहा था। तो अभी इसको रिपेयर करते हैं और इसकी भी ज़रा थोड़ी सी थॉरो क्लीनिंग होगी, इसके इन शीशों को भी रिमूव करके इसके अंदर की क्लीनिंग होगी। ये लाइट्स भी क्लीन हो गई हैं और इसकी खड़क भी दूर हो गई है। गाड़ी में आखिरी खड़क थी इंटीरियर में, ये भी ठीक हो गई। पास एक आई हुई थी टोयोटा करोला ग्रैंडी भावलपुर से फॉर एक्सटीरियर इंटीरियर रेस्टोरेशन मैकेनिकल चेकअप के लिए भी। इस गाड़ी का काम आज कंप्लीट हो गया है, अभी ये रेडी है जाने के लिए। इसमें इसके सस्पेंशन की भी इंस्पेक्शन हुई है, अलाइनमेंट हुई है, शॉक की फाउंडेशन चेंज हुई है। जितने भी हमें इश्यूज मिलते गए जो एड्रेस होने वाले थे इमीडिएट, वो सब एड्रेस हो गए हैं। गाड़ी अच्छी सी ग्लॉस में आ गई है, अच्छी फिनिश में आ गई है, इंटीरियर वाइज भी अच्छी हो गई है, नीट क्लीन। डैशबोर्ड बड़ा अच्छा नीट क्लीन हो गया है, नीचे कारपेट्स ये फ्रेश हो गई है। इसमें हमें डैशबोर्ड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, ये इसका ठीक था, बट इसके डैशबोर्ड के अराउंड बहुत सारी क्लीनिंग्स हुई हैं और काफ़ी सारे छोटे छोटे इसके मसाइल एड्रेस हुए हैं और ये जाने के लिए तैयार है। ये थी जी गाड़ी। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।